हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स को स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, यानी फिजिक्स का पार्ट 1 जिसका नाम थर्मल फिजिक्स था, उसी का फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट किया था और उसमें मैंने 2 वीडियो बना दिया और आज उसका थर्ड लेक्चर है, यानी आप कह सकते हैं यूनिट 1। ठीक है, सॉरी मैंने यूनिट थर्ड यहाँ पे लिख दिया, यूनिट 1 है। ठीक है, लेक्चर 3 है और यूनिट क्या है, 1 है। किस पार्ट है जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स। तो आज के टॉपिक क्या रहने वाला, आज का टॉपिक जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है और उसको कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे। ठीक है, जो आपको अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको तो जादू सा लगेगा, पर बहुत बच्चों ने 11th या 12th में अगर बॉयल्स लॉ को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो एक्सपेरिमेंट ज़रूर ही से ज़रूर देखा होगा। और आज यहाँ पे मैं दिखाऊंगी भी आपको एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है। तो बॉयल्स लॉ पढ़ने के पहले आप जैसे कि आप जानते हैं कि इस यूनिट में फर्स्ट यूनिट में हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, गैस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। गैस क्या करता है, क्या क्या उसके काम है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ उसी संबंधित है, गैस से संबंधित है, इसलिए बॉयल्स लॉ से संबंधित से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, हम ये कहेंगे कि हम कुछ चीज़ें क्या जान लेते हैं कि गैस के पास 4 वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं गैस है 4 वेरिएबल। क्या क्या होता है गैस के पास, 4 वेरिएबल होता है। क्या होता है, एक होता है प्रेशर। ठीक है, एक होता है प्रेशर, मैं शॉर्ट में लिखूंगी, और एक होता है टेम्परेचर, और एक होता है वॉल्यूम, और 4 जो होता है वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल। तो गैस के पास 4 वेरिएबल होते हैं, एक होता है प्रेशर, दूसरा होता है टेम्परेचर, तीसरा होता है वॉल्यूम और चौथा होता है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल मतलब गैस में कितने कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स है, वही नंबर ऑफ मोल बताता है। तो गैस के पास 4 वेरिएबल होते हैं। अगर हम किन्हीं 2 वेरिएबल को कांस्टेंट रख ले, ठीक है, और 2 को हमने क्या किया, कोई भी, यहाँ पे मैं साइन नहीं लाऊंगी कौन सा हमने कांस्टेंट किया और कौन सा हमने लिया है, बस इन चारों में से कोई 2 वेरिएबल में अगर हम कांस्टेंट रख लेते हैं और 2 वेरिएबल के बीच अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं कि वो गैस के लॉज है। तो गैस के लॉज कई हो सकते हैं। अगर हम इन दोनों कांस्टेंट रखें तो इनके बीच कुछ रिलेशन मिलेगा, अगर हम इन दोनों कांस्टेंट मिलेंगे तो इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन मिलेगा। तो वैसे क्या होता है, गैस के कुछ लॉज होते हैं। फर्स्ट होता है वही जो आज हमें डिस्कस करना है, क्या होता है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, क्या होता है बॉयल्स लॉ, ये फर्स्ट होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी किसमें क्या कांस्टेंट रखते हैं। सेकंड क्या होता है, चार्ल्स लॉ होता है। चार्ल्स लॉ। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है गैलुसेक लॉ। ठीक है, गैलुसेक लॉ होता है। ठीक है, और फोर्थ क्या होता है जो हमें इस यूनिट में डिस्कस करना, उसके बारे में बोल रहे हैं, एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो गैस के कुछ लॉज होते हैं। फर्स्ट क्या होता है बॉयल्स लॉ, सेकंड क्या होता है चार्ल्स लॉ, थर्ड क्या होता है गैलुसेक लॉ, और फोर्थ क्या होता है एवोगैड्रो लॉ। वो क्या होता है कि हम इसमें या किसी में मैं बात करूं, 2 क्या कहते हैं वेरिएबल को कांस्टेंट रख लेते हैं और 2 के बीच रिलेशन निकालते हैं। पर वो कुछ भी हो सकता है, इन दोनों को हम कांस्टेंट मान सकते हैं और इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे, इन दोनों को कांस्टेंट मानेंगे, इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी कांस्टेंट करेंगे और इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे। वही कुछ गैस के लॉज बन के आते हैं। तो हमें आज क्या डिस्कस करना है, आज बॉयल्स लॉ डिस्कस करना है, इसलिए हम इसमें जानेंगे इसमें हम क्या कांस्टेंट रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कांस्टेंट क्या रखते हैं, हम क्या रखते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, और किसको कांस्टेंट रखते हैं, और हम लोग रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि गैस की कितना अमाउंट है उसको भी हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो 2 चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं। तो इसमें से हमने किसको कांस्टेंट रख लिया, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया और हमने नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रख लिया। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, हम लोग इसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो हम लोग क्या किया, 2 चीज़ों को हमने कांस्टेंट रख लिया। तो कौन से 2 चीज़ बचेंगे, एक प्रेशर बचेगा, एक वॉल्यूम बचेगा। तो यानी कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ किसके बीच में होता है रिलेशन, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो रिलेशन होता है उसी को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो वही हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम प्रेशर
और वॉल्यूम में रिलेशन देखेंगे। सेकेंड, चार्ल्स लॉ की बात मैं यहाँ बता दूँ तो चार्ल्स लॉ में हम क्या करते हैं, हम चार्ल्स लॉ में हम किसको कांस्टेंट रखते हैं, हम इस बार प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखेंगे। तो क्या टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच जो रिलेशन आएगा उसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। बट आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक बॉयल्स लॉ है, इसलिए हम आज बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बस आपको इतना आपको पता हो जाना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमें इसमें क्या रखना है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखना है। उसके बाद हमारे पास दो वेरिएबल बचते हैं, प्रेशर और क्या एक बचता है वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं। तो अब देखते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, उसको चलिए हम देख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले करते हैं इरेज और बॉयल्स लॉ का पहले स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको, ये आपका थर्ड लेक्चर है और यूनिट फर्स्ट है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ लिखने क्या लिखते हैं कि प्रेशर एंड क्या बचा था, वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम आई कह लेते हैं रिलेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसका कुछ स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट, हमने क्या कहते हैं, क्या कांस्टेंट रखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature the pressure of fixed amount of gas at constant temperature the pressure of a fixed amount of gas varies inversely proportional, हम कह सकते हैं इसको proportional to the volume। ठीक है, तो पहले ये क्या कर रहा है स्टेटमेंट, ये देख लेते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट जो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें हम बॉयल्स लॉ में क्या करते हैं, हम लोग टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ बात लिख दी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर, मतलब उसका प्रेशर होगा ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ ए गैस, यानी यहाँ पे ए फिक्स अमाउंट ऑफ ए गैस लिखा, मतलब कि यहाँ नंबर ऑफ मोल को भी क्या किया गया, फिक्स किया गया। उसके बाद बता रहा है कि जो प्रेशर होगा, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया और एक फिक्स अमाउंट ले लिया गैस का, तो उसके बाद उस गैस का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, तो हमने क्या बताया, किसके बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, गैस का कह सकते हैं कि वॉल्यूम है और प्रेशर पी क्या है, प्रेशर है। ठीक है, तो सेम देखिए इस किसके में मिल गया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच हमें रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही क्या कहता है, ये कहता है बॉयल्स लॉ। अब इसको कुछ हम अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी लेते हैं, मतलब कह सकते हैं जैसे कि आप एक कंटेनर आप ले लेते हैं। ठीक है, आपने एक कंटेनर लिया और ये लिया दूसरा कंटेनर। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ तक वाटर को क्या किया, भर दिया। ठीक है, ये वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक पिस्टन लगाया है, सॉरी वाटर नहीं, ये गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, गैस की बात हो रही है यहाँ पे। एक हम क्या करते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं जिससे कि गैस हमारा क्या हो, बाहर ना जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ इस वक्त, जो कह सकते हैं वॉल्यूम है वो इतना है, वॉल्यूम इतना है। ठीक है, और ऊपर से हम कुछ प्रेशर लगा रहे हैं। अब हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, प्रेशर यानी क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। तो अब यही जो कंटेनर है वो कैसा हो जाएगा, प्रेशर जो हम इस पे लगाएंगे, इस पिस्टन पे दबाव देंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो पिस्टन क्या होगा, नीचे जाएगा। तो उस समय क्या होगा, जो गैस के अणु होंगे, कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स होंगे, वो पास हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, वो कम आयतन में या कम वॉल्यूम में क्या हो जाएंगे। यानी कि पहले इनका वॉल्यूम गैस का इतना था जो कि फैले हुए दूर फैले थे। हमने एक पिस्टन लगाया जिससे कि गैस बाहर ना जाए। उसके बाद हमने क्या किया, इस पर प्रेशर डाला, हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया। तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज करने के बाद जो वॉल्यूम बचा, वॉल्यूम क्या है,
कह सकते गैस जितने में है उसी को कहेंगे उसका वॉल्यूम है। तो गैस पहले इतने में थी, अब गैस क्या हो गई, इतने में फिक्स हो गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो सेम देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनली अगर प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, घटेगा। वैसे सेम ये भी हो सकता है कि आप अगर वॉल्यूम को बढ़ाते हैं मतलब ये कि पहले अगर आप अपने इस कंटेनर को लिया और यहाँ पे कुछ प्रेशर लगाया था इतना, अब प्रेशर को क्या करें, अब डिक्रीज करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी गैस फैल के इतनी में हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी कैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऐसे इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। आपकी बुक में जितना लिखा हुआ उसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो इसको हम K1 मानेंगे। क्यों K1 मानेंगे, क्योंकि चार्ज था जब जाएंगे तो वहाँ पे कुछ कांस्टेंट मानेंगे तो उसको हम वहाँ पे K2 मान लेंगे, ठीक है। तो K1 मान लेंगे और 1 क्या बचा, वॉल्यूम बचा, यानी कि V बचा, इतना हो गया। और K क्या है, K इज कॉन्स्टेंट, कह सकते हैं K क्या है, K इज ए कह सकते हैं कि कांस्टेंट, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ K इज ए कांस्टेंट। अब इसको इधर कर लीजिए तो एक और चीज़ लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ मिला, आपको एक ये इक्वेशन मिला, आपको एक ये इक्वेशन मिला और ये आपको ये इक्वेशन मिला। यही होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है, कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन होता है और क्या क्या आपको वो करना रहता है, कांस्टेंट करना रहता है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट करना रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ये कह सकते हैं कि कुछ इक्वेशन मिलती है, उसी को कहते हैं बॉयल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ में जब जाएंगे तो उसी तरह हम कुछ और चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे और जो वेरिएबल हमने 4 बताया था। अब चलिए कुछ आप लोग क्या करते हैं, हमने क्या कहा था, कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, तो आपको हम दिखाते हैं। वो एक्सपेरिमेंट को बस ध्यान से देखिए और बाद में बताऊँगी किस प्रोसेस की वजह से या फिर क्यों वो चीज़ हुआ है। चलिए मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए फिनोमेना ये है कि पहले हमने क्या लिया है, इस ग्लास में थोड़ा सा वाटर, यहाँ तक अमाउंट वाटर ले लिया। मैं आपको दिखा भी देती हूँ न, तो आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वाटर दिख रहा है, आई थिंक गिर भी है वाटर, यानी कि यहाँ तक हमने क्या किया, वाटर को फिल किया है। देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ तक मैंने वाटर को फिल कर लिया। अब देख लीजिए मैं यहाँ पे जो दिखाने वाली हूँ, यहाँ पे बॉयल्स लॉ का यूज़ होगा, पर आपको अगर समझ में नहीं आएगा उसके बाद मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखाऊंगी कि इसमें क्या हुआ है कि ये ऐसा बिहेव कर रहा है, पर यहाँ पे क्या और बॉयल्स लॉ का यूज़ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप इसमें देख चुके हैं कि इसमें हमने वाटर को फिल किया, कहाँ तक किया, नियर अबाउट यहाँ तक मैंने वाटर को फिल किया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो आपका कह सकते हैं कि जो कार्ड है इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर हम रख रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने वाटर फिल किया और इसको क्या किया, अब देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये इसमें वाटर है। अब मैं क्या करूँगी, इस ग्लास को क्या करूँगी, उल्टा करूँगी, ठीक है। मैंने ग्लास को उल्टा किया और आप एक चीज़ देख सकते हैं, अब आपको आई थिंक दिख रहा होगा, देखिए अब ये जो कह सकते हैं कि कार्ड है वो ग्लास में क्या हो गया, चिपक चुका है। आप अच्छे से देख लीजिए, जो ग्लास है वो कार्ड में चिपक चुका है अच्छी तरीके से, पर आप इसमें तो वाटर है तो आपको लगना चाहिए कि ये तो गिर जाना चाहिए, क्यों चिपक चुका है। तो इसका एक रीज़न है, क्या रीज़न है, आइए अब मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगी कि इसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये रीज़न बताऊंगी कि हम बॉयल्स लॉ का कैसे यूज़ हुआ है, जो बॉयल्स लॉ ने कहा था उसका यहाँ पे यूज़ हुआ है, तब आपका जो कार्ड क्या हुआ, नीचे नहीं गिरा, पानी नीचे नहीं गिरा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं क्या हुआ। तो मेन यही चीज़ है, इसलिए मैं इसको क्या लिखती हूँ, कोने में लिख देती हूँ, बाकी सबको क्या करती हूँ, इरेज कर लेती हूँ। बॉयल्स लॉ से आपको एक चीज़ समझ में तो आया कि प्रेशर क्या है, वॉल्यूम की क्या है, कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और यही चीज़ जो है इस ग्लास और गत्ते में फॉलो हुई है। कैसे फॉलो हुई है, कि देखिए पहले ग्लास ये है, ठीक है, आपको ग्लास में पानी तो यहाँ तक नहीं दिखा होगा, पर मैंने दिखाया था उसको बेंड करके, ठीक है। तो वाटर मान लीजिए कि यहाँ तक था इस ग्लास में, तो मैं वाटर को थोड़ा सा ऐसे बना लेती हूँ, जैसे देखिए मैं यहाँ पे एयर भी बनाना है, इस वजह से मैं क्या करती हूँ, वाटर का साइन ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है। इस ग्लास में वाटर इतना भरा था और यहाँ ऊपर क्या था, कुछ एयर था, कह सकते हैं कुछ हवा थी, कुछ गैस था। अब मैंने क्या किया, इस पे हमने क्या किया, गत्ता लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, इस ग्लास को किया उल्टा। यहाँ पे मैं गत्ता लगा दे रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि ये गत्ता जो हमने लगाया था वो है, ठीक है। अब मैंने इस ग्लास को किया उल्टा, और क्या हुआ, ग्लास को जब हमने उल्टा किया तो जो ये गत्ता था
ये गत्ता, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा हो इस गत्ते पे ग्लास ऐसा बना हुआ, आपको शेप सब समझ में आपको अच्छी तरीके से आएगा। ये क्या है, नीचे गत्ता है और ये ग्लास है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो एयर था वो, जो ये वाटर था, ये वाटर इधर आ जाएगा, ठीक है। जितने अमाउंट में वाटर था इतने अमाउंट में आई थिंक वाटर था, तो वाटर यहाँ पे आ गया, वाटर यहाँ पे आ गया, और जो एयर थी वो यहाँ पे चली आई। थोड़ा सा इसको और इरेज कर लेते हैं नीचे, देखिए यहाँ। अब क्या हुआ यहाँ पे, क्यों यहाँ पानी नीचे नहीं गया, उसका रीज़न मैं ये बताती हूँ कि देखिए जब ग्लास यहाँ पे था तो एयर यहाँ पे भरा हुआ था, और एयर का जो कह सकते वॉल्यूम था, एयर क्या होता है, गैस ही होता है, तो एयर का जो वॉल्यूम था वो इतना था। अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, ग्लास को उल्टा किया और गत्ता लगा दिया। जब हमने गत्ता लगाया तो जो वाटर है, ये जो इसका मैंने साइन बनाया वाटर, कुछ वाटर क्या हुआ इस नीचे इस गत्ते में गिरा, ठीक है। कुछ वाटर गत्ते में गिरा और गत्ता थोड़ा सा मोटा था, इसलिए कुछ जो वाटर है इसमें गत्ता सोख भी लिया, और ये भी हो सकता है, और थोड़ा बहुत क्या हुआ नीचे थोड़ा सा इधर साइड में वाटर गिर भी गया था। इस वजह से जो वाटर का वॉल्यूम हुआ वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ वॉल्यूम कम वाटर का हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ किसका देखना है, एयर का। तो इस समय क्या हुआ, एयर का वॉल्यूम क्या हुआ, एयर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एयर का वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कम था, ठीक है। और हमने ग्लास को उल्टा किया, उसके बाद जब ग्लास को उल्टा किया तो जो पानी है वो थोड़ा सा गत्ता पे सोख लिया, यानी थोड़ा सा गत्ता पे गिरा, और थोड़ा सा क्या हल्का फुल्का थोड़ा नीचे गिरा था। उसके बाद क्यों चिपक गया, उसका रीज़न ये है कि जब हमने ग्लास को उल्टा किया उस समय जब पानी थोड़ा सा गिर गया तो इसका क्या हुआ, थोड़ा सा इसको स्पेस मिला, इस एयर को फैल लेगा, क्योंकि वाटर थोड़ा सा निकलेगा तो थोड़ा सा जगह ग्लास में ज़्यादा होगा। इस वजह से जो एयर जो इतने में फैली थी वो एयर ज़्यादा में फैल जाएगी। ज़्यादा में फैल क्यों जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा पानी निकल गया, इसलिए स्पेस ग्लास में खाली हो गया। इस वजह से क्या हो, जो ये एयर है वो ज़्यादा हो गया। तो मैंने क्या बताया, बॉयल्स का क्या कहता है कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका उल्टा भी हो सकता है कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो यहाँ पे ग्लास उल्टा करने की वजह से और पानी थोड़ा सा निकलने की वजह से यहाँ पे एयर का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, और एयर का वॉल्यूम बढ़ गया, इस वजह से यहाँ पे क्या कर सकते कि प्रेशर क्या हो गया, घट गया। जितना पहले था उससे प्रेशर घट जाएगा, और किसके थ्रू, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ये कहते थे कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर घट गया। अब प्रेशर घट गया तो वो जो एयर है उसका प्रेशर कम हो गया, इसलिए वो ग्लास को मतलब कह सकते हैं कि पानी को धक्का नहीं दे सका जितना कि पानी नीचे चला आए। पर इतना भी कम प्रेशर नहीं है, पृथ्वी तो थोड़ा बहुत खींचती है, यहाँ पे क्या हो कि एटमॉस्फेयर कह सकते हैं थोड़ा प्रेशर भी लग रहा था। अब इसका प्रेशर कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो था वो इसके कंपेयर में ज़्यादा हो गया, इस वजह से गत्ता चिपक भी गया, और उस पर क्या हो रहा है, नीचे से प्रेशर ज़्यादा हो गया, ऊपर से प्रेशर कम हो गया। और क्यों कम हो गया, क्योंकि इस गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, इस वजह से प्रेशर कम हो गया। तो जो गैस आपको धक्का देती, नीचे प्रेशर करती कि पानी नीचे गिर जाए, बट यहाँ पे क्या वॉल्यूम बढ़ने के, वॉल्यूम जब बढ़ गया तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, उस वजह से पानी को उतना धक्का नहीं दे पाई, और नीचे से भी एटमॉस्फेयर क्या हुआ, एक कह सकते हैं कि प्रेशर आ रहा था, उस वजह से कह सकते हैं एक इक्विलिब्रियम का स्टेज बन गया, उस वजह से वो रुका हुआ रह गया, ठीक है। जब कुछ समय बाद क्या होगा, गत्ता जब गीला हो जाएगा, ठीक है, जब गत्ता गीला हो जाएगा तो इस क्या हो जाएगा, अब क्या होगा कि ये नीचे जब ये चीज़ गिर जाएगा गत्ता गीला होकर, तब पानी निकल जाएगा, क्योंकि कोई जो प्रेशर है वो प्रेशर को कौन रोक रहा है, ये गत्ता रोक रहा है, ठीक है। प्रेशर जा रहा है, पर इधर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और इधर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया। तो ग्लास में यही चीज़ हुई है, जब मैंने ग्लास में पानी लिया तो उस समय एयर कम था, फिर मैंने ग्लास को जब उल्टा किया तो वो पानी बाहर थोड़ा सा निकला और गत्ते में गया, उससे उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया, तो प्रेशर घटने की वजह से पानी नीचे नहीं है, और इधर से भी प्रेशर जा रहा था, एटमॉस्फेयर कुछ प्रेशर लगेगा ऊपर, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो, इक्विलिब्रियम की स्थिति बन गई, इस वजह से क्या हो, गत्ता रुक गया था और पानी नीचे नहीं गिरा। यही रीज़न था। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का ही क्या था, खेल था। इसलिए मैंने बताया, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया है वो आपका बॉयल्स लॉ से संबंधित है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और शेयर करना भी मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉयल्स। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है चार्ल्स लॉ, ठीक है। चलते हैं, बाय।